खुद के इतना बड़ा टीम हो गया है कि आज सब कोई मतलब उस मोमेंटम आ गया है कि लग रहा है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और फ्रेंड, जैसे कि मैं भी एक सिंपल सी हाउसवाइफ, सपने सबके होते हैं, पर बोलते हैं ना, छोटे में शादी हो गई, किचन में लग गए, बच्चे, परिवार, फैमिली, वही लंच ब्रेकफास्ट डिनर में दब के सपने रह गए। क्या सपना होता है बचपन से, चाहती थी मैं कुछ करूं अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग अपने पापा के 5 बेटियां ही हैं। और मैं शुरू से चाहती थी कि मेरे पापा के बेटा नहीं, पर मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि मेरे पापा बड़े खुश हो जाएं कि नहीं, मेरी बेटा नहीं है, बेटा होता तो भी शायद ऐसा कुछ नहीं कर पाता, पर मेरी बेटी ने ऐसे कर दिखाया। तो फ्रेंड्स, शुरुआत मेरी भी हुई, मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी आई। हालांकि मैं ऐसा कुछ भी सोच के नहीं आई थी, बाई चांस मेरे जिंदगी में मोदी केयर आया था। और मेरे बेटी की प्रॉब्लम थी, एक्ने का प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा कि इतने सारे प्रोडक्ट यूज करके देख लिया है, मैं ये भी करके देखती हूँ। मैंने यूज किया, थोड़ा बेटर लगा, बट उसको माइंडसेट ये नहीं था कि मुझे कुछ करना है। मुझे लगता था कि क्या है, लाइफ में तो सब कुछ है, क्या चाहिए। बट नमिता जी, जैसे कि नमिता जी का सब कोई जानता है, नमिता जी, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। फॉलो अप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। ये मेरे को हमेशा नए नए ऑफर्स के बारे में, हमेशा सिस्टम के बारे में बताती थी। बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता कि लाइफ में कुछ चाहिए नहीं तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं। पर एक दिन ये मेरे घर पे आके बैठ गई, उन्होंने मेरे को सुरेखा मैडम का इवेंट का टिकट देके गई वो मेरे को। और फ्रेंड्स, विश्वास नहीं करोगे, वो इवेंट को देखा मैंने, और उसी टाइम मैंने ऑन द स्पॉट ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरे को पता चला कि सुरेखा मैडम भी एक बहुत ही मारवाड़ी घर से बिलोंग करती है, और वो भी एक सिंपल हाउसवाइफ ही है, जो वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, चैलेंजेस बहुत थे। हस्बैंड नहीं चाहते थे, मारवाड़ी घर से हूँ, मेरा खुद का ज्वेलरी का शॉप है, गोल्ड का। बट बोलते हैं ना, जैसे कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं, तो मेरे घर में भी बहुत चैलेंज आया। पर बोलते हैं, जब आप यहाँ पे सोच लो कि कुछ करना है, तो फिर अपने को कोई पीछे पुश नहीं कर सकता है। तो बस मैंने भी ठान लिया, और बस जो सिस्टम से कनेक्ट हो गई, और सिस्टम को फॉलो करते करते आज मैं कंपनी में सीनियर डायरेक्टर बन गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो बस थैंक यू नमिता जी, आपने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। हमारे मेंटरशिप जो बोलते हैं ना, हमेशा हर कदम पे हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, हमेशा गाइड किया। तो थैंक यू सो मच। और ऑब्वियसली हमारे समीर सर के लिए, कि जिन्होंने हम सिंपल हाउसवाइफ के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि वो घर में बैठ के, अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, वो पार्ट टाइम में कर सकती है। क्योंकि हम हाउस वाइफ को टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको फैमिली को देखना है, घर परिवार को, खुद को देखते हुए कुछ करना होता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो समीर सर ने हमको दिया है। थैंक यू सो मच नमिता जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नमिता जी। और आज जो है, मैं बहुत ही थोड़े समय में अपने आप को ऐसे मतलब सपने देखने लगी हूँ कि मैं मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगी। मतलब इतना ज्यादा इन्होंने मुझे मोटिवेट कर दिया है कि मैं थोड़ा सा भी मतलब मेरा डाउन होता है मन, तो अचानक इनका फोन आता है और मैं एकदम मेरा मोटिवेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं सोचती हूँ नहीं, मैं कर लूंगी ये। तो मैं एकदम मतलब मेरा पूरी शिद्दत से मैं लगी हुई इसके साथ, मैं कुछ ना कुछ इसमें करके ही निकलूंगी, ऐसा मेरा सपना है। तो बिंदु जी को मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी रात को दिन में कभी भी उनको फोन करती हूँ, कभी भी मैसेज करती हूँ, तो तुरंत ही मुझे रिप्लाई करती हैं, और मुझे आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि मैंने अभी ही ज्वाइन किया, मैं बहुत आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, मगर मुझे ये पता है कि मैं बढ़ जाऊंगी अगर ये मेरा हाथ पकड़ के रखेंगी। थैंक यू दोस्तों। बहुत अच्छा अरुणा जी, सच में हो जाएगा, सच में हो जाएगा। बोलते ना, मेरा अच्छा ही है। आप कंटिन्यू कीजिए। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है अभी तक का। तो अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, अभी मैं फुल प्रूफ सीख गई हूँ ये मैं नहीं कह सकती, पर हाँ अभी भी लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ मैं अभी भी। और स्वाति दी हेल्प कर रही है, मेरे को हेल्प कर रही है पूरा आगे बढ़ने के लिए भी। मैं मनीषा अग्रवाल हावड़ा कोलकाता से, और मैं आज की डेट पे सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हूँ। मुझे 2 साल हुए काम करते हुए, और मुझे बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी केयर की जर्नी मेरे लिए बहुत ही अच्छी रही। हाँ, एक हाउस वाइफ, एक होम मेकर, और साथ साथ में ज्वेलरी और बुटीक बिजनेस मैं करती थी। और एज ए कंज्यूमर मैंने ज्वाइन किया था
कभी सोचा नहीं था कि बिजनेस की तरीके से मैं करूंगी, लेकिन मेरे भी अपलाइंस का फॉलो अप बहुत स्ट्रांग है। और लक्ष्मी, मौसमी दी और नमिता दी मुझे फॉलो अप करते रहे, हमेशा मुझे गाइड करते रहे। और जैसे कि मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं छोड़ा, हमेशा सपोर्ट करते रहे। मेरे फ्रस्ट्रेशंस को, डिप्रेशंस को उन्होंने झेला। और मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी जो मुझे डाउनलाइंस मिली वो भी एक से एक डायनामिक मिली है, जैसे कि बिंदु भाभी, स्वाति और बाकी शालिनी और काफी लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है इस जर्नी के अंदर। टीना, उनके सपोर्ट के बिना शायद मेरा ये टीम इतना बड़ा ग्रो नहीं करता। और आज ये जो मेरी, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन ईच एंड एवरीबडी इन माय टीम इज अ डायनेमिक लीडर। उन लोगों ने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया और इस टीम को यहाँ तक पहुंचाया। और अभी मेरा भी लगभग 1.5 लाख बीवी के आसपास हर महीने हो जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अचीवमेंट है 2 साल के अंदर, जिसमें मैं 1 साल से लगभग काम कर रही हूँ। 1 साल तक मैं जस्ट एक कंज्यूमर की तरह ही यहाँ पर थी। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि बस एक बात मैंने यहाँ पर सीखी है कि आप टिके रहो, पैर जमा के रखो, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए। आप मैदान छोड़कर भागो मत, थक जाओ तो रुक जाओ, लेकिन भागो मत, वहीं पर रहो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और यही अप्लाई मैंने जो किया है अपना एप्लीकेशन अपने इस टीम को बढ़ाने के लिए, और मैं अभी तक यहाँ पर आकर सक्सेसफुल हूँ। और मैंने भी 50,000 कैश प्राइज भी जीता है और LPB भी मैंने पाया है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल तक भी पहुंच जाऊंगी। मेरा है कि इस अगले 2 से 3 महीने के अंदर मुझे ये लेवल पाना ही है, मेरी कोशिश जारी है। थैंक यू। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक सिंपल हाउसवाइफ ही थी। जिंदगी में लगता ही नहीं था कि कोई चीज़ का ऐसे कुछ कमी है कि कुछ करना चाहिए। वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बेटा बेटी भी अच्छे जगह हैं और उसके बाद हस्बैंड भी वेल एजुकेटेड, मैके भी सब कुछ। तो लगा ही नहीं कि वैसे करना चाहिए। 1-2 बार ऐसा मौका आया भी कि कुछ करने को, बट लगा कि ठीक है जो चल रहा है लाइफ में काफ़ी है, तो इसीलिए। लेकिन मोदी केयर जब मेरे लाइफ में आया तो मैं एक यूज़र बन के ही थी कि इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो मैं यूज़ करने लगी प्रोडक्ट। और उसके बाद यूज़ करते करते पता नहीं मतलब कैसे ये बिजनेस में ये हो गया, वो तो समय के साथ ही बदल गया। मैं यूज़र ही रही 6 महीना साल भर तक, बट सपोर्ट मेरी अपलाइन जो है मनीषा, उसके बाद मौसमी, लक्ष्मी और नमिता जी, मेरे को तो नमिता जी बहुत बार ले जाती थी बहुत प्रोग्राम में, और मैं ऐसे ही बैठी रहती थी, मेरे को पता ही नहीं रहता था कि ये क्या बोल रही है और क्या कर रही है। मैं बैठ के अपना देखती रहती थी कि चलो अपना कुछ हो रहा है। लीडर क्या होता है पता ही नहीं था। आज मेरे को कोई लीडर बोलता है तो बहुत प्राउड महसूस होता है। और जब भी कोई गाड़ी देखती हूँ ना रोड पे, तो लगता है कि ये गाड़ी अब मेरे लाइफ में आना चाहिए, मेरी मोदी केयर की तरफ से। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मनीषा को, जो कि मेरे को, मैं जब भी डिमोटिवेट होती हूँ तो उसको मैं मैसेज करती हूँ और मेरे को बोलती है कि भाभी अब बहुत, हम हमेशा बोलते हैं कि मनीषा तुम कितना अच्छा बोलती हो, मेरे से तो शायद नहीं होगा, हमेशा बोलती है भाभी आप में क्या टैलेंट छिपा हुआ हो आपको नहीं पता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरे को मोटिवेट करती है, और 12 बजे रात में भी वो तैयार रहती है मोटिवेट करने के लिए, और सुबह 6 बजे भी। तो मैं धन्यवाद मनीषा को भी दूंगी, और धन्यवाद मैं लक्ष्मी को, मौसमी को और नमिता जी को भी, जो कि वैसे तो मेरे एज में सब मेरे से बहुत जूनियर है, बट बिजनेस में बहुत आगे ये लोग और बहुत अनुभवी हैं। तो मेरे को हाथ पकड़ पकड़ के ये लोग आगे लेके चली। तो जब मैं शुरू की हूँ तो इसको मैं अचीव करके ही रहूंगी। बहुत अच्छा मैं सोचती हूँ कि अच्छा से ही अब मोदी केयर में बहुत आगे चले। तो धन्यवाद आप लोगों को और मोदी केयर को। थैंक यू सो मच नमिता जी। ओवर टू नमिता जी। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स आप लोग तो मुझे पहचानते ही हो, मैं मौसमी दे हूँ। तो आप लोग जितना भी अचीवर यहाँ पे देखे हैं, तो ये तो ट्रेलर ही है। एक्चुअली ये सिर्फ मेरा 2 ही टीम से है, फिर भी पूरा नहीं हो पाया, डाटा और भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आई थी सिर्फ यूजर बन के, लेकिन ऐसी भगवान ने मुझे ऐसी एक अपलाइन दिया जिन्होंने मुझे एक हाउसवाइफ
से लेके आज एक मतलब क्या बोलूं, मेरा सोच, मेरा लाइफ ही 365 डिग्री चेंज कर दिया। जिसका सारा दिन खुद की बेटी के लिए कन्वर्ट कर दिया था जो हाउसवाइफ, तो उसका वो मरा हुआ ड्रीम पूरा जगा दिया मेरा अपलाइन नमिता। और मुझे सिखाया कैसे, मतलब अब तक तो तुम किसी का बेटी, किसी का बहू, किसी का माँ बन के जिए हो, अब तो तुम्हारे एक नाम है, तुम खुद के लिए जियो। तुम्हारे पास इतना सारा कुछ है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे पावर है, तो तुम उसको काम पे लो। आज तक भी मैं जब जब डिमोटिवेट हो जाती हूँ, उसके सर में कंधा रख के अब भी रोती हूँ। वो फिर से मुझे मोटिवेट करती है, चलना सिखाते हैं। गिरती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ के वो फिर से मुझे सहारा देता है, चलो। बुल आज भी मैं बहुत करती हूँ, डांट भी पड़ता है और एप्रिसिएशन भी बहुत मिलता है। दोस्तों बहुत प्राउड हूँ। मुझे सच में, मुझे ऐसा एक अपलाइन मिला जो मेरा सारा गलतियां एकदम माफ करके फिर से मेरा हाथ पकड़ पकड़ के आज भी मेरा छोड़े नहीं है वो हाथ। आज भी मुझे सिखाता है ऐसे चलना है, ऐसे करना है, एक माँ की तरह। तो मेरे लाइफ में मैं गॉड को तो कभी नहीं देखी हूँ, लेकिन महसूस कर सकती हूँ जिसके रूप में मेरे जिंदगी में आया मेरा अपलाइन नमिता। थैंक यू वेरी वेरी मच। आज जो कुछ भी हूँ सारा कुछ तुम्हारा शेयर जाता है। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू सो मच। और थैंक यू मैं करना चाहूंगी, मेरा इतना सारा मतलब भगवान ने मुझे झोली भर के दिए है। मेरा इतना सारा डायमंड जैसा टीम मेंबर्स, टीम पार्टनर्स, सबके लिए सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ। और आज जो कुछ भी हूँ, तुम लोगों की शेयर तो सबसे ऊंचा है और तुम सब मेरा प्रीशियस डायमंड हो। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू गॉड मुझे इतना अच्छा अच्छा ज्वेल देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्सपीरियंस क्या बोले नमिता जी। मोदी, मैं भी सबके तरह मैं भी एक सिंपल हाउसवाइफ ही थी यहाँ, लेकिन मोदी केयर आने से क्या बोलूं, लाइफ जैसे बोलते हैं ना 360 डिग्री चेंजेस, वैसे मेरे भी लाइफ में आए हुए हैं मोदी केयर आने के बाद। मेरे भी टीम में अच्छे अच्छे काफी सारे टीम मेंबर्स जो लीडर्स लोग हैं आज नहीं प्रेजेंट हो पाए हैं, लेकिन मोदी केयर में आने से अब आपको क्या बताएं, मोदी केयर आने से बहुत कुछ मिला है और आगे भी यही ड्रीम्स और गोल सेट की है कि आगे और भी चीजें अचीव करूं। बहुत बढ़िया उषा जी। कहीं करते गए। हाँ, जब डायरेक्टर ये पता था कि मेरे को डायरेक्टर बनना है और डायरेक्टर बनना है, बस यही चीज मेरे को पता था और ये नहीं पता था कैसे होगा। बस दिमाग में एक ही बात बैठा था कि डायरेक्टर बनना है, बस वही चीज हम सोचते थे कि मेरे को डायरेक्टर बनना है, मेरे को डायरेक्टर बनना है। और पता नहीं चला मेरे को कैसे कैसे, मतलब हम 6 मंथ में ही ये लेवल अचीव कर लिए डायरेक्टर विद क्वालिफाइड। मीन्स हम वो सोचे भी नहीं थे बट हो गया। और अब तो मेरा हर मंथ ही हो जाता है, क्वालिफाइड मेरा हो जाता है। और अब मेरा टारगेट ही है कि अब मेरे को प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनना है। पता है सीनियर एग्जीक्यूटिव ये सब जाएगा, पर मेरा टारगेट है कि मेरे को जल्द ही प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल अचीव करना है। और अपना होम फंड, फॉरेन ट्रिप का फंड और अपना व्हीकल फंड और प्लस मंथली 1 लाख इनकम मेरे को चाहिए ही, मेरे को मोदी केयर से लेना ही है। और जो मेरा ड्रीम है, और हम इसका गोल सेट भी कर चुके हैं और ये हम अचीव करेंगे ही, ये भी पता है मेरे को। थैंक यू।